आरव की आंखें दरवाजे पर खड़े उस शख्स पर जम गईं। कुछ पल के लिए उसकी सांसें रुक सी गईं। सामने खड़ा आदमी हूबहू उसके पिता जैसा दिख रहा था। वही चेहरा, वही कद, वही सफ़ेद कुर्ता और माथे पर वही छोटा सा निशान। लेकिन यह असंभव था। 5 साल पहले उसने अपने पिता का अंतिम संस्कार अपनी आंखों से देखा था। पापा! आरव की आवाज कांप गई। सामने खड़ा आदमी बस उसे देखता रहा, फिर हल्की सी मुस्कान दी और धीरे धीरे पीछे हटने लगा। आरव तुरंत उसकी तरफ भागा, लेकिन जैसे ही वह बरामदे तक पहुंचा, वहां कोई नहीं था, सिर्फ खाली हवा और अजीब सी खामोशी। आरव कुछ सेकंड वहीं खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आया कि उसने देखा क्या था, सच या कोई भ्रम। वह वापस कमरे में आया। कमरे में वही पुरानी अलमारी, धूल भरी दीवारें और अजीब सन्नाटा था। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, टेबल पर रखा पुराना टेप रिकॉर्डर अपने आप चालू हो गया। आरव चौंक गया। पहले कुछ सेकंड सिर्फ शोर था, फिर एक जानी पहचानी आवाज आई, उसके पिता की आवाज। अगर तुम यह सुन रहे हो तो तुम उस जगह पहुंच चुके हो जहां तुम्हें कभी नहीं आना चाहिए था। इस घर में सच छुपा हुआ है, और जो दिखता है वो सिर्फ एक परत है। किसी पर भरोसा मत करना, यहां तक कि अपनी यादों पर भी नहीं। रिकॉर्डिंग बंद हो गई। कमरा फिर से शांत हो गया। तभी दीवार के कोने से हल्की खटखटाहट हुई। आरव ने टॉर्च उठाई, धूल हटाई तो ईंटों के बीच चाबी के आकार का निशान दिखा। उसने धीरे से अपनी जेब से तीसरी चाबी निकाली और फिर उसे उस निशान में डाल दिया। खटाक! दीवार धीरे धीरे सरकने लगी। पीछे एक अंधेरी सुरंग थी। आरव अंदर गया। हवा भारी थी, सीलन भरी हुई थी। करीब 40 से 50 कदम बाद वह एक छोटे कमरे में पहुंचा। वहां पुरानी फाइलें रखी थीं। उसने पहली फाइल खोली। उसमें उसके बचपन की तस्वीरें थीं। सब कुछ था, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। दूसरी फाइल में और तस्वीरें थीं, और फिर तीसरी फाइल ने उसे रोक दिया। उसमें एक लड़की थी। उसके साथ आरव खेल रहा था, हंस रहा था, लेकिन उसे वह लड़की याद नहीं थी। पीछे लिखा था, आरव और अनाया हमेशा साथ। आरव का सिर घूम गया। अनाया कौन है ये? फाइल के आखिरी पन्ने पर लिखा था, प्रोजेक्ट 27 सफल रहा, बच्चे की यादें मिटा दी गई हैं। आरव के हाथ से फाइल गिर गई। तभी जमीन पर एक चिट्ठी मिली। अगर सच जानना है तो पुराने कुएं के पास जाओ, वहीं से सब शुरू हुआ था। आरव रात में कुएं तक पहुंचा। वहां मिट्टी में दबा एक लोहे का बक्सा मिला। अंदर एक वीडियो कैसेट, एक टूटी घड़ी और एक कागज था। कागज पर लिखा था, जिस दिन यह बक्सा खुलेगा वह वापस आ जाएगा। तभी पीछे से आवाज आई, आरव! वह जम गया। आवाज उसके पिता जैसी थी। वह धीरे धीरे पलटा। चांदनी में एक आदमी खड़ा था। चेहरा उसके पिता जैसा था, लेकिन आंखें पूरी तरह काली थीं। वह मुस्कुराया। अब तक तुम सच से भाग रहे थे, अब सच तुम्हें ढूंढेगा। उसने अपनी जेब से बिल्कुल वैसी ही एक और तीसरी चाबी निकाली। आरव के हाथ से उसकी चाबी गिर गई। ये कैसे हो सकता है? दोनों चाबियां हवा में उठीं, नीली रोशनी फैल गई और फिर जोरदार धमाका हुआ। जब धुआं छौंटा, वहां न वह आदमी था न दूसरी चाबी, सिर्फ जमीन पर एक नक्शा पड़ा था। उस पर लिखा था, असली दरवाजा अभी खुलना बाकी है। आरव के हाथ कांप रहे थे। अब उसके सामने सवाल ही सवाल थे, लेकिन जवाब कहीं नहीं। क्या वह आदमी सच में उसके पिता थे? अनाया कौन थी? और दो तीसरी चाबियों का रहस्य क्या था? कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि अब शुरू हुई है। जुड़े रहिए तीसरी चाबी भाग 3 के लिए।